कल हमने ओम का नियम पढ़ा था और फिर करंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या चीज, ओम का नियम से हमें क्या मिल गया था। ओम के नियम से हमें मिला V बाई ओम के नियम से हमें क्या मिला था, V बाई आई बराबर आर, इतना मिला था। अब हमें इसी के आगे काम करना है। क्या करना है, जैसे देखो ओम के नियम के पढ़ने के बाद हमें पढ़ना पड़ता है एक, जैसे हम इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध और जो सब अब हमें पढ़ना है उसको हम कहेंगे प्रतिरोधकता। क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता। ठीक है, नया शब्द है। प्रतिरोधकता, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या मतलब होता है, प्रतिरोध करने का मतलब क्या होता है, मना करना। पहली बात हम ये समझे प्रतिरोध होता क्या है, तब हम ये समझ में प्रतिरोधकता क्या है। देखो कोई तार है, ठीक है, इतनी चौड़ी तार है, इसमें धारा अगर बहे, अगर इसमें आई धारा बहे, क्या बही, आई धारा, और इसके सिरों के बीच का विभव कितना है, V है। ठीक है, आई धारा बह रही है और इसके सिरों का विभव V है, तो हमें क्या मिल जाएगा, V बाई आई से मिल जाएगा प्रतिरोध। पर ये प्रतिरोध है क्या चीज और ये हमें करना क्यों पड़ रहा है, इन दोनों का भाग देने पे, इन दोनों का अनुपात निकालने पे हमें प्रतिरोध मिल रहा है। और प्रतिरोध से हम क्या समझे, तो जब यहाँ से धारा, यहाँ से सोचो मैं इसको यहाँ से धारा भेजा इस सिरे से, ठीक है, इस सिरे से मैंने क्या किया, इसमें धारा को भेजा। ये कोई धातु है, इस धातु में इस सिरे से हमने इस धारा को भेजा, तो धारा ऐसे गई, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, धारा जब ऐसे गई तो मैंने यहाँ से कुछ धारा भेजी थी, धारा भेजी तो विद्वान की इनफाइनाइट धारा भेज देगी, मतलब खरबों वोल्ट भेज दे, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ तो भेजते हैं। धारा तो एम्पियर में जाएगी, कितना मान लो 10 एम्पियर लेगा ये धातु। ठीक है, मान लो गोल्ड था, क्या था, गोल्ड मतलब सोना। मैंने गोल्ड क्यों लिखा, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। मैंने यहाँ 10 एम्पियर भेजा था, तो मुझे इस सिरे पर, इस सिरे पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस सिरे पर मुझे मिलेगा लगभग 9.8 एम्पियर। तो इसमें कुछ कमी आ गई ना 0.2 की, वो धारा कहाँ गया, इसमें जो कमी आई 0.2 की, इतनी की कमी आ गई यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो धारा कहाँ गया, तो वो धारा इस धातु में, जिस धातु में से मैंने क्या किया था, अपनी धारा को भेजा था, उस धातु ने उतनी धारा को रोक दिया या खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि हर एक धातु की अपनी अपनी प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता का मतलब आ रही धारा को विपरीत, मतलब रोकना, आ रही धारा को क्या करना, रोकना, बस इतना मतलब समझो, आ रही धारा को क्या करना, रोकना, क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता जितनी ज्यादा होती जाएगी हमें क्या मिलने लगेगा, कुचालक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है, कुचालक की, मतलब किसकी, प्लास्टिक की, रबड़ की, ग्लास की, ठीक है, पत्थर की, ये सब क्या है, कुचालक है। इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता इनकी होगी सबसे ज्यादा। ठीक है, और किनकी हमें अच्छी मिलेगी, सोने की, चांदी की, कॉपर की, तार की, लोहे की, ठीक है, अल्युमिनियम की, इन सब की हमें क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी, मतलब प्रतिरोधकता क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और चाल जो धारा प्रवाह क्या मिलेगा, ज्यादा। लेकिन बात यहाँ पे हो गई प्रतिरोध की, हमें प्रतिरोधकता नहीं, हमें प्रतिरोध मिलेगा। अब प्रतिरोधकता क्या है,
ठीक है, इसको समझना। देखो मान लो ये तार है, इसकी लंबाई है L। कितनी है लंबाई? L। और जब इसकी लंबाई L है तो इसमें एक करंट बह रहा है। मैंने क्या किया, इसमें एक करंट भेज दिया, तो जो करंट इसमें भेजा गया उसका मान होगा I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या मिलेगा अगर हम I बराबर निकालना चाहें तो? पहले बताओ V बराबर, हमें R बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से R बराबर मिल जाएगा V बाई। तो इतना हम जानते हैं कि जब इसमें I धारा बहेगी, इस L लेंथ, L क्या है, लंबाई है, L लंबाई की, मान लो ये है L लंबाई के किसी तार में जब I धारा बहेगी तो उसका प्रतिरोध R बराबर V बाई I होगा, ये हम जानते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे एक चीज ये पता चलता है, सुनिए। अब मैं क्या किया, अभी इतना बड़ा तार लिया था, अब मैं छोटा तार ले लूं, फिर इससे बड़ा तार ले लूं, और फिर और बड़ा तार ले लूं। तो बस इतना बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा है, इस वाले का कि इस वाले का कि इस वाले का? तीनों एक ही चीज है। चलो तीनों को हम ले लेते हैं कॉपर, Cu। तीनों क्या लेते हैं, कॉपर। तीनों कॉपर है, तो ये बताओ तीनों में से प्रतिरोध किसका ज्यादा है? तीनों कॉपर है, सबका सेम होगा? नहीं, तीनों कॉपर तो हैं, धातु तो एक ही है, और प्रतिरोध केवल धातु पर निर्भर नहीं करता, ठीक है? तो किस पे निर्भर करता है? ये प्रतिरोधकता केवल धातु पर निर्भर नहीं करती, किस पे निर्भर करती है? ये निर्भर करती है उस धातु की लंबाई पे, मतलब किसके समानुपाती होती है? इसकी लंबाई के। अगर लंबाई बढ़ेगी तो ये प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर चालक की, एक ही चालक है, दो तीनों कॉपर या तीनों सोना है, ठीक है, पर अगर सोना बड़ा, एक लंबा ले लो, एक छोटा ले लो, तो जो छोटा वाला होगा उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। क्यों? छोटे वाले में, छोटे वाला क्या है, छोटा वाला में उसके कण कम है, यही मतलब है ना, इसलिए तो छोटा है। छोटा वाला छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें कॉपर के कण कम है। इसमें बड़ा क्यों? इसमें कॉपर कण ज्यादा है। ये और बड़ा क्यों? इसमें और ज्यादा है। तो जब ज्यादा कण मिलेंगे तो वो करंट को, धारा को ज्यादा रोकेंगे, ये होगा ना। जब ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा रोकेंगे, भीड़ ज्यादा होगी तो ज्यादा रोकेंगे, कम होगी तो कम रोकेंगे, यही मतलब है। तो इसलिए किसके समानुपाती है? लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो समझ में आ गया कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेकिन ये समझे, इससे के बाद एक चीज और समझ ले आप, कि अगर मैं, ठीक है, क्या करूं, इसका, ठीक है, इसका, अभी ये इतना चौड़ा है, इसकी मैं चौड़ाई डबल करूं, चौड़ाई क्या करूं, डबल करूं, ऐसा समझो। क्या किया गया, इसकी ये चौड़ाई डबल कर दिया गया, तो ये इसका जो एरिया था, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के एरिया, वो क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। पहले इतना था, उसको बढ़ा के इतना कर दिया, मतलब ये बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया, समझो, इसका जब एरिया बढ़ गया तब क्या होगा, एक तार है, इतना बड़ा है, इसको मैंने खींच के लंबा कर दिया। क्या किया, खींच के लंबा कर दिया। तो जब मैंने इसको खींच के लंबा किया तो इसकी क्या बढ़ गई, इसकी चालकता बढ़ गई, मतलब इसकी प्रतिरोध बढ़ गया कि इसकी चालकता बढ़ गई, मतलब क्या इसका प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, ऐसे सोचो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये एक तार है, मैंने इसको पीट पीट के, इतना ही है, मतलब मान लो ये 10 ग्राम है, इसी 10 ग्राम को मैंने पीट पीट के इतना लंबा कर दिया, हो जाएगा। तो क्या लंबा होने से इसकी चालकता बढ़ेगी? देखो इसकी लंबाई L है, अभी फिर बढ़ के कितने भी L प्लस डेल्टा L, मतलब थोड़ा बढ़ गई। तो ये प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध था R, तो यहाँ पे बढ़ के क्या हो गया, R प्लस डेल्टा R, मतलब कुछ बढ़ गया। ये डेल्टा R क्या है, इसका मतलब कुछ बढ़ गया, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर मैं एक तार को खींच के लंबा कर दूं तो उसका क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये वाला क्षेत्र पर अगर मैं इस तार को खींचू नहीं, इस तार को खींचू नहीं, इसके ऊपर इसी, इसके लंबाई को, मतलब ये जो लंबाई को नहीं छू, लंबाई को ना छू, ये जो लंबाई है इसकी, इसको ना छू, इसकी चौड़ाई को डबल कर दूं, क्या कर दूं, इसको बढ़ा दूं, मोटा कर दूं। जब इसको मैं मोटा कर दूंगा, ठीक है, पहले ये ऐसा था,
इसको बदल के मैं इतना मोटा कर दूं, ठीक है। समझो, तो जब ये इसको मैंने चेंज करके इतना मोटा कर दिया, तब क्या हुई इसकी प्रतिरोधकता की, तो याद रखना जब ये बढ़ेगा इसका एरिया और इसका एरिया, जब ये एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रतिरोध घट जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, पर एरिया बढ़ने पे प्रतिरोध घट जाएगा। मतलब प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके, क्षेत्रफल के। मतलब क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब अगर मैं प्रतिरोध बढ़ाऊं तो एरिया कम होना चाहिए, और अगर मैं एरिया बढ़ाऊं तो प्रतिरोध कम हो। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि ऐसा सोचो कि तुम एक सड़क से जा रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा भीड़ मिल रही है, सड़क पतली है तो इसलिए तुमको भीड़ मिल रही है। मैंने क्या किया, सड़क को डबल कर दिया। समझ रहे हो ना, सड़क पहले एक लाइन वाली थी, मैंने 2 लाइन बना देना, मतलब 2 साइड से, आने वाली एक साइड से आएंगे, जाने वाली एक साइड से जाएंगे। तो तुमको गाड़ी चलाए तो अब तुम्हारी गाड़ी तेज से चल सकती है, तो मतलब क्या होगा, वहां पे तुम्हारा प्रतिरोध कम हो गया, उस सड़क का प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा ही कुछ, जब मैं इसके एरिया को बढ़ा दूंगा तो धारा जो बहुत सारे कड़ों से लड़ रही थी, अब उतना कड़ों से लड़ने की जरूरत नहीं है इसको। अब क्या करेंगे, आराम से चली जाए, तो प्रतिरोध कम हो गया। अच्छा, तो इससे हम क्या फार्मूला बना सकते हैं, इससे बन जाएगा आर, ये प्रोपोर्शनल है एल बाई ए के, दोनों से क्या बन गया, ये बन गया। और जब मैं इसको और बदलूंगा तो आर बराबर, जब मैं ये हटाऊंगा तो एक रो लगेगा, रो, इसे रो कहते हैं, रो, ठीक है। और एल बाई, मतलब प्रतिरोध बराबर रो एल बाई ए। अब ये रो क्या है, ये रो है क्या चीज, ठीक है, ये रो क्या चीज है, रो जो है वो प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता, यही रो है। अब तो यहां से हम रो बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा, इस फार्मूले से ए इधर चल जाएगा, मतलब आर ए बाई एल, रो बराबर हमें इतना मिल जाएगा, आर ए बाई एल। मतलब रो किस पर निर्भर करता है, ए पर और एल पर, एरिया पर और एल पर, लंबाई पर, एरिया पर और लंबाई पर, ठीक है। अच्छा, अब हम रो की बात करें, रो की बात अगर करना चाहें तो रो को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सोचो, ठीक है, ये अगर नीचे एक शब्द, अगर यहाँ अगर ए बराबर 1 हो, इसका मान 1 हो जाए, और एल बराबर भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो रो क्या हो, ये पूछा जाए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1, क्या हो जाएगा, आर, और बाकी दोनों 1 हो गए। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के, मतलब प्रतिरोधकता किसके बराबर होती है, प्रतिरोध के। कब, जब एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, और किसी तार की, मान लो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है और इसकी लंबाई कितनी है, 1 है। 1 का मतलब क्या, 1-1 मीटर दोनों है, या ठीक है ना। तो जब दोनों 1-1 मीटर है तो उसका प्रतिरोधकता और उसका प्रतिरोध दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गई प्रतिरोधकता के बारे में। अब हमें जो एक चीज और लिखना चाहिए इसके लिए, वो ये लिख लेना चाहिए, जब ये दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए,
तो हमें जो चीज समझ लेनी चाहिए यहाँ से वो ये कि आर बराबर क्या होता है। आर बराबर होता है यम एल बटा एल ई स्क्वायर ए टाउ। इतना होता है, आर बराबर इतना होता है। लेकिन ये दोनों का मान अगर मैं एक रख दूं, समझो ये दोनों का मान एक रखने के लिए कहा है, अगर मैं इसमें इन दोनों का मान एक रख दूं, एम बटा एल की जगह एक हो गया एल ई स्क्वायर टाउ। ध्यान देना, ए की जगह एक रख दिया, एल की जगह एक रख दिया, तो ये कहा ये गायब हो गए दोनों, क्योंकि एक एक हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मिल गया हमें। ये किसके बराबर होता है जब ए एक हो और एल एक हो, तो ये किसके बराबर होता है आर, रो के बराबर। तो ये मुझे क्या मिल गया, रो। तो रो बराबर कितना हो जाएगा, यम बटा, रो बराबर क्या हो जाएगा, यम बटा एल ई स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से। अब अगर हम ये करें कि ठीक है भाई, इतना तो सब बता दिया, इतना बता देने के बाद अब काम करो, मात्रक भी बता दो। तो कहा गया कि मात्रक कैसे नहीं, मात्रक बताने के लिए आपको फिर इसी का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों क्यों इसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि रो जब आर के बराबर है, जब ए एक हो और एल एक हो, जब ए एक हो और एल एक हो, ध्यान रहे बस इसी इसी केस में ऐसा होगा और किसी केस में नहीं होगा। हो सकता है जब ए एक और केस हो सकता है, जब दो एल भी दो, मतलब जब दोनों बराबर हो, क्या हो, जब यल और ए दोनों क्या हो, बराबर हो, तब रो और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस इतना याद रखेंगे। तो मात्रक किसका होता है, किसका मात्रक लिख ले पहले, आर का। आर का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। अब ओम का चिन्ह कैसे बनाया जाए, तो ये बनाया जाता है ऐसे। कैसे बनाया जाए, ऐसे। ठीक है, बना लिए। लेकिन अब इसको, ठीक है, अब इसको, इसका प्रतिरोध कैसे लिखा, इसका मात्रक कैसे लिखा जाए, तो ये लिखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या हम सीधे जब ये दोनों बराबर है तो ओम लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिखने में क्या, देखो जब इसका ओम तो इसका भी ओम, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, मात्रक। अच्छा, लेकिन बात ये है ना, इसमें इसका तो ओम समझ में आ रहा है, इसका ओम नहीं हो सकता। बस क्यों, जब इसका हम लिखना चाहेंगे तो हमें यहां से लिखना पड़ेगा। अब यहां से जब लिखेंगे तो इसमें ए और एल भी आएगा, और ए और एल क्या है, लेंथ है। लेंथ को हम किस में लिखते हैं, मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ, मीटर इनवर्स। एल यहाँ पे है, एल का क्या होगा, एल इनवर्स, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अच्छा, ठीक है। लेकिन लेकिन हम एक चीज और तो छोड़ रहे हैं ना, एल का बस लिख लिए, ए का क्या करें, ए का भी तो होता है, तो एरिया है, एरिया क्या होता है, स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ओम मीटर, ये चला जाएगा एक से, मीटर की पावर एक। ये हो गया इसकी मात्रक। ठीक है, अच्छा चलो, अब क्या किया जाए, इतना लिख दो, फिर हम करते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। चलो, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए जाए। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अभी हम समझ लिए हैं, तो इसके नीचे इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वो कैसे लिखेंगे, यदि, ऐसे लिखो, यदि किसी चालक की, चालक
के, ठीक है। यदि किसी चालक के, या का भी लिख सकते हैं, का विभवांतर एक हो, व एक ना हो, विभवांतर इकाई, इकाई में, इकाई का मतलब यूनिटी, एक में, इकाई का मतलब यूनिटी से एक हो, इसका मतलब ये इकाई में हो, तथा, ठीक है, तथा तथा प्रतिरोधकता नहीं, विभवांतर इकाई में होता था लंबाई, विभवांतर की हम क्या है, यदि किसी चालक की का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इकाई मतलब ए बराबर एक लिखे थे ना, और एल बराबर एक लिखे थे वो, और लंबाई इकाई में हो तो, ठीक है, अगर ये दोनों इकाई में हो तो प्रतिरोधकता ठीक है प्रतिरोध के बराबर होती है, प्रतिरोध के बराबर होती, ठीक है। किसके बराबर होती है? प्रतिरोध की। ये तो हम कर लिए, जैसे आ रो बराबर पीछे किया है, ठीक है, पीछे करके है। अब जो हमें करना है वो हम अभी एक ओम पढ़ के, तो कोई कहे कि एक ओम की परिभाषा लिखो, पेपर में आता है एक ओम की परिभाषा लिखो, तो एक ओम को हम कैसे परिभाषित करें? उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसे लिख लेंगे, ओम किसका है? प्रतिरोध का है, तो आर बराबर हमें क्या मिलेगा? V बाई आई। एक ओम तब बनता है जब एक, ये विभव क्या है? ये विभवांतर है ना, V क्या विभवांतर, तो जब किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट, और उसमें प्रभावित हो रही धारा कितनी हो? 1 एम्पीयर, तो हमें क्या मिलता है? 1 ओम प्रतिरोध मिलता है। इसी को लिखना है। यदि ये सब एक, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर व 1 एम्पीयर व उसका विभवांतर, विभवांतर 1 ओम, 1 वोल्ट हो, तो ठीक है, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा, ठीक है। क्या होगा? ये 1 ओम का क्या हो गया? परिभाषा, और ये हमें, ठीक है। अब ये पढ़ लेने के बाद हमें एक चीज और पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ा समझ लेना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोधकता पढ़ लेने के बाद, ये आप लोग लिख चुके हो, तो क्या प्रतिरोधकता का उल्टा भी कुछ होता है? मतलब ये कि क्या चालकता जैसा कुछ होता है? ठीक है, जैसे प्रतिरोध क्या, वैसे कोई चालकत्व होता है, प्रतिरोध है, वैसे कहीं कोई चालकत्व होता है, जी होता है, ठीक है। वो क्या होता है इसके बारे में जान ले। तो हम लिखते हैं यहाँ पे चालकत्व, जिसको जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जी से। तो ये क्या चीज है? ये चालकत्व आखिर है क्या?
ठीक है, ये चालकत्व तो आखिर क्या है, ये समझने के लिए हमें ये चीज पता है कि प्रतिरोधकता इतनी होती है, ठीक है। पर ये तो इसका उल्टा होता है ना, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध ये है कि धारा को रोकना, धारा को रोकना। तो चालकत्व क्या होगी, चालकत्व ये होगा कि धारा कितने आराम से, मतलब धारा को बहना, धारा को बहने देना अपने में से, उसकी चालकत्व कहलाएगी, और धारा का रोकना अपने से, उसकी क्या कहेगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। चालकत्व कैसे निकले, तो 1/r मतलब इसका उल्टा है, ठीक है, बराबर जी। क्या ये इसका उल्टा है, ठीक है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व तो घटेगा, और यदि चालकत्व तो बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इसका बस यही मतलब है, ठीक है। ये तो चालकत्व तो हो गया। क्या कोई जैसे प्रतिरोधकता थी वैसे चालकता होती है, चालकता, जैसे प्रतिरोधकता होती है वैसे चालकता भी होती है। ये क्या चीज है, ये कैसे लिखेंगे, इसको हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/, प्रतिरोधकता, ध्यान रहे प्रतिरोध नहीं, चालकता बराबर 1/, प्रतिरोधकता, ये हो जाएगा फार्मूला इसका। अब प्रतिरोधकता हमें पता है क्या होता है, रो, क्या होता है, रो, ठीक है। तो ये तो होता है रो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/रो, ये। और इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे एक नए लेटर से, एक नए अक्षर से दिखाएंगे, जिसको हम कहेंगे सिग्मा। ये क्या है, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा किसको दिखाता है, चालकत्व, चालकता को, चालकता को, और चालकत्व को जी दिखाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फार्मूला, चालकत्व। अब हम क्या कर ले, हम थोड़ा इसको भी चेंज कर ले, सिग्मा बराबर, तो हमें रो बराबर पता है 1/m L² ठीक है, टाउ। इतना अभी हम पीछे निकाले, पीछे जस्ट पेज देखो, पेज पलट के सामने हो तो सामने देखो, इतना हम अभी निकाले। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको ऊपर कर दो, N² टाउ बटा के, ये तो मतलब सिग्मा बराबर क्या मिल गया, N² टाउ बटा के, ये हो गया चालकत्व बराबर, ठीक है। तो अगर ये इतना है तो इसका मात्रक भी लिख दे, यहाँ तक आए हैं तो मात्रक भी लिख दे। इसका मात्रक यहाँ से लिखा जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, अभी लिखे थे, रो बराबर होता है ओम मीटर। तो जब ओम मीटर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है, तो 1/ओम मीटर होगा, यहाँ पे ओम और मीटर, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए लिखना है तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1, क्योंकि ये क्या है, उल्टा है। मात्रक किसका, सिग्मा का, सिग्मा का मात्रक ये होता है, रो का मात्रक ये होता है, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी चालकत्व, तो इतना आप भी लिखे। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्या देखना है, वो पहले एक चीज देखो, अभी तक इस लेसन में या पिछले लेसन में या पहले लेसन, ठीक है, तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, तो तीनों लेसन जितने छोटे बड़े फार्मूले, छोटे बड़े फार्मूले क्या मतलब है, छोटे बड़े फार्मूले का ये मतलब है, पहले लेसन में हमें जैसे छोटा फार्मूला ये मिलेगा Q बराबर +-M2, ठीक है। बड़ा फार्मूला क्या, जैसे गॉस का नियम, ठीक है, और बड़े बड़े फार्मूले, इन छोटे से लेते हुए बड़े तक, और फिर दूसरे लेसन में, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक का
और फिर तीसरे लेसन में छोटे से लेकर बड़े तक का सबका एक नोट बनाओ, तुम्हारे कॉपी पड़ा है, सबको लिखो और उनको याद करो, तुम्हारे काम का है। ठीक है, चलो अब हमें जो पढ़ना है वह ओम के नियम का लघु, लघु मतलब मिनिएचर, छोटी अवस्था। ठीक है, मैं से लिख ले, ओम के नियम का या नियम की छोटी अवस्था। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं? ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है आर बराबर वी बाई आई। यहां से आई बराबर मिल जाएगा वी बाई आर, कितना मिल जाएगा, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए। ठीक, अब हमें ये जे आई बराबर पता है, आई बराबर होता है जे इंटू ए। पेज पलटो और देखो, पहले ही दिन ये बताया गया जे इंटू ए, इसकी जगह इतना रख देंगे, आई बराबर होता है जे इंटू ए। ठीक है, और v बराबर होता है e इंटू एल। एल क्या है, जहां हम डी लिखते हैं, ये याद है ना, v बराबर ई डी। तो ये d क्या है, लंबाई, तो d और e l एक बराबर है, d और l क्या है, बराबर है, इनकी जगह l की जगह d लिखो। d का मतलब दूरी, डिस्टेंस, l का मतलब लेंथ, दोनों सेम चीज है, तो d लिखो चाहे l लिखो, जो बुक में लिखा वही l लिखो। r बराबर रो ए एल, r बराबर भी लिखे है ना, क्या लिखे r बराबर रो ए। अच्छा, रो एल बाई ए। ठीक है, अब जो हमें करना है, ठीक है, अब जो हमें करना है वो क्या करना है, देखो इन सब का मान यहां पर आई बराबर, आई ने कितना रखना है, जे ए बराबर ई गुणे एल बटा रो गुणे एल बटा ए। जो जो कट रहा हो काट दो, देखो एल से एल कट जाएगा और ये ए कट जाएगा। ठीक है, तो जे बराबर कितना मिल जाएगा, ई बटा के रो। ठीक है, ई बटा के रो। अब इसके बाद अभी रुके रहो, अभी नहीं, जे बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बटा रो और गुणे ई। एक बटा रो क्या होता है, एक बटा रो होता है सिग्मा, अभी पीछे की, और ये क्या है ई, तो इसका गुणा, तो जे बराबर सिग्मा गुणे ई। ये ओम का नियम की एक अवस्था है जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी अवस्था या मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, तो जे क्या है, यहाँ पे घनत्व है। ठीक है, घनत्व है, धारा घनत्व। सिग्मा पता है क्या है, चालकत्व, और ई इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया ओम के नियम की का छोटा रूप। अब ऐसे तुमसे नॉर्मल सवाल पूछा, ठीक है, नॉर्मल सवाल कैसा, कि एक तार है, मैं उसकी लंबाई को, ये तार है, ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ से प्रश्न कैसा बन सकता है, ठीक है, ये तो लिख लो, ये तो प्रूफ हो गया। ओम का नियम पूछेगा तो ये सारे प्रूफ तुमको करना पड़ेंगे, अगर छोटी अवस्था पूछेगा तो ये वाला लिखना पड़ेगा, ओम का नियम का प्रूफ कराया गया है। फिर अगर चालकत्व और प्रतिरोधकता में अंतर पूछेगा तो उन दोनों को, जो पीछे प्रतिरोधकता करवाया फिर चालकता कराया हूँ, उन दोनों को करके दिखाना होगा। ये प्रैक्टिस करें आप लोग, आपको आ जाएगा। अब जो चीज वो कुछ प्रश्न जैसे पूछे जाएंगे, उसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूला बड़ा छोटा सा है, ठीक है, कुछ ऐसे है, फार्मूले को हम ऐसे लिख रहे हैं, आर
बराबर आर एल। मतलब क्या है, इसका मतलब है R2 प्रतिरोधकता दूसरी बराबर प्रतिरोधकता पहली और गुणे N का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, इसका यूज कहाँ करना है, ये कैसे आया है इसके चक्कर मत पड़िए, वो आपसे ये प्रूफ नहीं पूछेगा, नहीं तो मैं भी करवा दूंगा, आपके काम का नहीं है। ये आपके प्रश्न आएंगे एक एक नंबर, ये मैं बता देता हूँ। आपसे प्रश्न क्या आएगा, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, तार की लंबाई दो गुना करने पर प्रतिरोध कितना है, ठीक है। जैसे मैं एक तार लिया इसको और इसको पीट पीट के लंबा कर दिया, इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, दोगुना करने पर इसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा। तो अगर दोगुना किया गया, क्या किया गया, दोगुना, तो दोगुना का मतलब क्या होता है, दो, दोगुना का मतलब क्या होता है, दो। R2 बराबर एन की जगह दो रख देंगे, एन की जगह क्या रख देंगे, दो का स्क्वायर R1, तो R2 बराबर 4R1। इसका मतलब ये है कि जब पहले तार था, R1 और R2 को बदल से जाना, जैसे मान लो ये तार है, इसका पहले प्रतिरोध था R1, जब मैंने इसको पीट पीट के इतना लंबा कर दिया, इसका प्रतिरोध क्या हो गया, R2। R2 का मतलब पीटने के बाद का, उसको लंबा करने के बाद का प्रतिरोध, और R1 का मतलब पहले का ही प्रतिरोध, जब उसको पीटा नहीं गया था। तो पीटने के बाद इसका प्रतिरोध, ठीक है, पहले जितना था उसका 4 गुना हो जाएगा, पहले जितना था उसका 4 गुना हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर पीट के मैं उसको डबल कर रहा हूं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं 3 गुना पीट के कर दूं, तो ये तो 2 गुना किया था ना, 2 टाइम R1 किया था इसको पीट के, तो यहाँ पे तो ऐसे था 2 गुना कर दिया। अब मैं इसको मान लो 3 गुना कर दूं, ठीक है, और बढ़ा दिया 3 गुना, ठीक है, यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना, तो 3 गुना करूंगा तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर R1 मिल जाएगा, मतलब 9, 9 गुना प्रतिरोध 9 गुना बढ़ जाएगा। तार को पीट के लंबा करने से प्रतिरोध बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है, गुने में बढ़ता है। ऐसे ये पूछेगा तो ऐसे फॉर्मूले आएंगे, सवाल आएंगे, और ये दिया रहेगा 2 गुना बढ़ा रहा है, 3 गुना बढ़ा रहा है, ये भी लिख सकता है 1/2 कर दिया, तो क्या करो, 1/2 करेगा तो मुझे दिया कि 1/2 गुना बढ़ा दिया गया, तो क्या करोगे, यहीं रख दो, 1/2 रखो और उसका स्क्वायर कर दो, R1 लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 1/4 R1। तो 1/4 मतलब घट जाएगा, इसको जब मैं आधा कर दूंगा तो 4 गुना घट जाएगा। सोचो इसको मैं क्या करूं, आधा कर दूं, तो काट दो बीच में से, प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा, और इसको दुगुना कर दो तो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे कल करेंगे, ठीक है।